अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी अरेबिया में 2025 के जो नए कानून मुतारफ़ किए गए हैं, जिनके हवाले से मार्च और अप्रैल में भी काफ़ी खबरें जो हैं वो चलती रहीं। इसी हवाले से 2025 में कुछ कानून में और इजाफा कर दिया गया है। इनमें से कुछ कानून तो ऐसे हैं जो कि पहले से ही मौजूद हैं सऊदी अरेबिया में गैर मुल्कियों के लिए, लेकिन कुछ जो चंद नए कवानीन मुतारफ़ किए गए थे उनके साथ साथ जो पुराने कवानीन थे उनको भी अपडेट कर दिया गया है। सबसे ज़्यादा इस वक्त जो सख्ती है वो विज़िट वीज़ा और उम्रा ज़ायरीन के लिए है। चंद रोज़ कबल जो खबरें चल रही थी सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया के ऊपर, कि 13 अप्रैल से पहले पहले जो सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि विज़िट वीज़ा और उम्रा वीज़ा वाले जो हैं वो वापस चले जाएं अपने अपने मुल्कों में, वरना उनके ऊपर 5 साल का बैन लगा दिया जाएगा। तो उनमें से भी कुछ खबरें जो कुछ हद तक ठीक थी, लेकिन कुछ खबरें बढ़ा चढ़ा कर जो हैं वो वायरल की जा रही थी। उसके मतलब भी हमने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन अभी जो न्यू अपडेट आई है वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि सऊदी अरब ने सबसे ज़्यादा इस वक्त जो सख्ती कर दी है वो इस हवाले से की है कि जो उम्रा ज़ायरीन रमज़ान के महीने में 2025 में या रमज़ान से पहले या रमज़ान ख़त्म होने के बाद उम्रा वीज़ा के ऊपर सऊदी अरब में आए हैं, लेकिन उनकी कोशिश ये है कि वो अपना जो टाइम पीरियड है उसको एक्सटेंड कर दें, चाहे वो किसी भी हवाले से करें, चाहे उनके डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो जाएं या किसी भी तरह से वो छुप छुपा कर जो है ना वो यहीं पे रुक जाएं और चोरी छुपे हज कर लें और हज के बाद जो है वो गिरफ्तारी देकर वापस डिपोर्ट हो जाएं। तो इस हवाले से जो सऊदी गवर्नमेंट ने नए कानून मुतारफ़ किए हैं उनकी जो है वो काफ़ी सख्ती कर दी गई है कि अगर आप लोग किसी भी सिटी से, पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा ये सख्त कानून किए गए हैं, इसके अलावा भी और इसमें ममालिक दाखिल हैं, लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है ना इस हवाले से सख्ती की जा रही है पाकिस्तानियों के लिए कि जितने भी लोग किसी भी एजेंट के थ्रू या किसी भी कंपनी के हवाले से सऊदी अरब में विज़िट वीज़ा के ऊपर आते हैं या वो उम्रा के लिए आते हैं, तो वो अपना जो भी टाइम पीरियड है वो ख़त्म होने से पहले पहले वापस एग्ज़िट नहीं करते और उसको डिले कर देते हैं कि हम बाद में जो है वो गिरफ्तारी देंगे और डिपोर्ट कर दिया जाएगा हमें। तो अभी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जिस भी कंपनी के थ्रू आप सऊदी अरब में आए हैं उम्रा पैकेज के ऊपर, अगर आप अपने टाइम पीरियड से पहले पहले या आपकी जो रिटर्न फ़्लाइट है उस टाइम पर अगर आप वापस अपनी कंट्री में नहीं जाते, तो उस कंपनी के ऊपर जो है वो अभी 1 लाख रियाल का जुर्माना आयद कर दिया जाएगा। मे बी 1 लाख से लेकर 1.5 लाख के दरमियान जो है ये जुर्माना बताया जा रहा है। ट्रैवल कंपनी को ये जुर्माना किया जाएगा। और उसके अलावा जो शख्स सऊदी अरब में मुकीम है, जिसने अपना वीज़ा इलीगल तरीके से एक्सटेंड किया है और वीज़ा ख़त्म होने के बाद भी यहाँ पर स्टे कर रहा है, और उसको भी गिरफ़्तार किया जाएगा और उसको डिपोर्ट करने से पहले उसके ऊपर भी जुर्माना आयद किया जाएगा और उसको सज़ा भी दी जाएगी। अब ज़्यादातर लोग तो ऐसा ही करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में या रमज़ान ख़त्म होने के बाद जो है वो उम्रा वीज़ा के ऊपर या विज़िट वीज़ा के ऊपर आ जाते हैं और मक्का या मदीना में कहीं छुप के रहने लग जाते हैं कि जी अभी दो माह या 2 माह 10 दिन के बाद जो है जब हज आएगा तो हम चोरी छुपे हज करके तो वापस चले जाएंगे। लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितनी भी हज और उम्रा के सिक्योरिटी अदारे हैं उन्होंने ये वार्निंग दे दी है और वो इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। इस वक्त सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा जो गिरफ़्तारियाँ और चेकिंग की जा रही है वो उम्रा ज़ायरीन की और विज़िट वीज़ा वालों की जा रही हैं। अगर तो किसी का टाइम पीरियड बाकी है विज़िट वीज़ा, एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा या मल्टीपल वीज़े के ऊपर, तो उनको भी ये आगाह किया जा रहा है कि आप अगर सऊदी अरब में रहना चाहते हैं, जितने टाइम का आपका वीज़ा अभी बाकी है, तो आप उसी सिटी में रह सकते हैं जिस सिटी में आप आए हैं। यानी अगर आप मक्का और मदीना के अलावा सऊदी अरब के किसी भी शहर में आए हैं, खा उसका ताल्लुक रियाद, जद्दा, दम्माम, खुबर, जुबैल, अल हासा या किसी भी शहर से उसका ताल्लुक है, तो वो वहीं पे रह सकते हैं और अपना टाइम पीरियड मुकम्मल कर सकते हैं। उनको हज तक के लिए जो है वो मक्का और मदीना में आने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि अभी हज ज़ायरीन की आमद जो है वो तकरीबन अप्रैल के लास्ट में शुरू हो जाएगी और अप्रैल के लास्ट तक इन्होंने जितनी भी सख्ती की है वो इसी हवाले से की हुई है कि जितने भी लोग ओवर स्टे कर रहे हैं विज़िट वीज़ा के ऊपर या उम्रा वीज़ा के ऊपर, उनको अप्रैल के ख़त्म होने से पहले पहले वापस डिपोर्ट किया जाएगा। और अगर उनके वीज़े ख़त्म हो चुके हैं और वो गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में रह रहे हैं, तो जिस कंपनी के थ्रू वो सऊदी अरब में आए हैं उस कंपनी के ऊपर भी जुर्माना आयद किया जा रहा है और जो भी आदमी इस हवाले से पकड़ा जा रहा है या गिरफ्तार किया जा रहा है उसको डिपोर्ट करने से पहले उसके ऊपर भी जुर्माना आयद किया जा रहा है और उसको 2 साल से लेकर 5 साल की जो है वो सज़ा भी सुनाई जा रही है। अगर तो आप अपने टाइम के ऊपर जुर्माना पे नहीं करते तो आपकी सज़ा को बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अगर आप अपने टाइम के ऊपर जुर्माना पे कर रहे हैं तो उस हवाले से सज़ा में भी जो है वो कमी की जा रही है। लेकिन इसमें अगर आप किसी और वजह से डिले हुए
हुए हैं, या कोई आपका मेडिकल इशू हो गया है, या आपके कोई डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो गुम हो गए हैं, या डॉक्यूमेंट्स के हवाले से किसी भी किस्म की कोई परेशानी आपके साथ पेश आई है, तो आप जिस कंपनी के ज़रिए सऊदी अरब में आए हैं उम्रा वीज़ा के ऊपर या विज़िट वीज़ा के ऊपर, तो आप पे ये वाजिब है कि आप उस कंपनी को इन्फॉर्म करें, ताकि वो कंपनी जो है वो सऊदी गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दे, ताकि कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।